नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप इसमें विजिट कर रहे हैं दोस्तों बरबरी कोचिंग का यूट्यूब चैनल। अभी तक दोस्तों हमने कंडक्टर सीरीज जो देखी थी उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है दोस्तों बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए दोस्तों, बिलासपुर जो बिलासपुर से सवाल सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या है। तो बिलासपुर का जो पुराना नाम है वो है कहलूर। कहलूर के साथ साथ इसको सतधार भी कहा जाता है। अब देखिए, जो बिलासपुर हम मैप में देख सकते हैं, ये हमारे सामने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का मैप है और यहां पर जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट वो है बिलासपुर। तो बिलासपुर देखिए कितने जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। सोलन के साथ, मंडी के साथ, हमीरपुर के साथ और ऊना के साथ, यानी 4 जिलों के साथ ये अपनी सीमा स्पर्श करता है। ठीक है जी, लिखिए बिलासपुर 4 जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखिए मंडी, मंडी के बाद लिखिए ऊना, ऊना के बाद लिखिए हमीरपुर। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जो बिलासपुर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सेकेंड लास्ट राज्य है बिलासपुर। और आखिरी में लिखिए सोलन। ठीक है जी, तो बिलासपुर जो है टोटल 4 जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, जो इस तरह से है मंडी, ऊना, हमीरपुर, सोलन। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 1167, 1167 वर्ग किलोमीटर जो है, किलोमीटर स्क्वायर जो है बिलासपुर का क्षेत्रफल है। इसको सतधार क्यों कहा जाता है दोस्तों? यहां पर है 7 धारें। कितनी धारें हैं यहां पे? 7 धारें। बाकी बिलासपुर से कुछ भी जरूरी इतना नहीं है जितनी ये 7 धारें हैं दोस्तों। तो लिखिए ये 7 धारें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले लिखिए दोस्तों नैना देवी पहाड़ी, नैना देवी पहाड़ी। नैना देवी पहाड़ी के बाद लिखिए दोस्तों कोट पहाड़ी, कोट पहाड़ी के बाद लिखिए झांझियार धार, झांझियार धार। झांझियार धार के बाद लिखिए दोस्तों तियून धार, तियून धार के बाद लिखिए सेकंड लास्ट बांदला धार, बांदला धार के बाद लिखिए दोस्तों रतनपुर धार, और रतनपुर धार के बाद लिखिए दोस्तों जो आखिरी धार है हमारी, जो 7th धार है, उस धार का नाम है बहादुरपुर, जो बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है। जो हमने आखिरी में लिखी बहादुरपुर, ये बिलासपुर की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है जी, अब देखो बिलासपुर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जुड़ने वाला 5वां जिला था, 5th जिला। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जो जुड़ा था वो जुड़ा था चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। जब बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जुड़ा तो ये बना दोस्तों 5वां जिला। जिस डेट को ये जुड़ा 1 जुलाई 1954 को, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जिले का क्या हुआ है दोस्तों? गठन। जिस समय हिमाचल एक प्रदेश कैसा स्टेट था दोस्तों? सी स्टेट। जब ये हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है दोस्तों, पहले हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा की जो टोटल सीट्स थी वो थी 36। ठीक है, जैसे ही ये हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है तो ये अपने साथ 5 विधानसभा की सीट्स लेकर आता है। पूछा जा सकता है कि बिलासपुर की कितनी विधानसभा सीटें थी? तो दोस्तों वो थी 5। तो टोटल फिर कितनी हो गई? 41। ठीक है जी, आगे लिखिए
ये जो बिलासपुर है दोस्तों, यहां से आपको पूछा जा सकता है कि जो बिलासपुर के प्रथम संस्थापक हैं उनका नाम क्या है या इसकी स्थापना किसने की। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ इतिहास बिलासपुर का। तो बिलासपुर के जो संस्थापक है दोस्तों, उनका नाम है वीर चंद चंदेल। लिखिए, बिलासपुर के जो हमारे संस्थापक हैं उनका नाम है वीर चंद चंदेल। 900 ईस्वी दोस्तों, यानी कि 10वीं शताब्दी। आपको पूछा जा सकता है कि बिलासपुर राज्य की जो स्थापना की गई है वो किस ईस्वी के आसपास की गई है। तो ईस्वी आएगा दोस्तों 900वीं ईस्वी, और शताब्दी पूछा जाए तो 10वीं शताब्दी में की गई है। आगे लिखिए, इन्हीं दोस्तों व्यक्ति ने वीरचंद चंदेल में नैना देवी के नीचे दोस्तों एक किला बनाया जिसे इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और जिसको इन्होंने नाम दिया कोट कहलूर। आपको पूछा जा सकता है कि ये जो कोट कहलूर बनाई गई राजधानी है किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई। तो ये बनाई गई दोस्तों वीरचंद चंदेल जी के द्वारा। देखिए, मोस्ट कॉमनली अगर आपको बिलासपुर से सवाल पूछा जाएगा ना दोस्तों, तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि बिलासपुर के प्रथम राजा कौन और अंतिम राजा कौन। तो प्रथम तो हो गए वीरचंद चंदेल और अंतिम आ जाएंगे आनंद चंद। दोस्तों, ये आनंद चंद इतने इंपॉर्टेंट राजा है ना, यानी इससे इंपॉर्टेंट बिलासपुर में कोई राजा हो नहीं सकते। ये लोकसभा के पहले ऐसे उम्मीदवार थे जो निर्विरोध चुने गए थे। लोकसभा के लिए पूछा गया है ये सवाल, पहले महात्मा गांधी के शिष्य भी रह चुके हैं ये आनंद चंद। तो पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए चुने गए निर्विरोध व्यक्ति कौन थे। राजा आनंद चंद, लिख सकते हो आप, है ना। और साथ ही साथ ये आखिरी राजा भी थे, लास्ट राजा ऑफ बिलासपुर। ठीक है जी, एक तो वीरचंद हो गए। इन्हीं के बीच दोस्तों आनंद चंद और वीरचंद के बीच में कोई और राजा भी तो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि आखिरी और पहले राजा ही रहे। ठीक है जी, तो इन्हीं के समय में दोस्तों एक आंदोलन हुआ है बीच में, उस आंदोलन का नाम है झुग्गा आंदोलन। झुग्गा आंदोलन, देखो इतना आसान है ना ये आंदोलन। झुग्गा आंदोलन, झुग्गा मतलब झुग्गी, झुग्गी मतलब झोंपड़ी। तो यहां पर क्या करते थे दोस्तों, लोग की अपनी झुग्गियों में ना आग लगा देते थे। आग इसीलिए लगाते थे क्योंकि जो राजा के अंडर जो व्यक्ति होते थे ना, वो उनसे जबरदस्ती कर वसूलते थे। अब बेचारा किसान मेहनत करेगा और वो राजा के जो अधिकारी है वो इनसे जबरदस्ती पैसे लूटेंगे। तो इन्होंने परेशान होकर फ्रस्ट्रेशन से क्या करना दोस्तों, अपनी झुग्गियों में आग लगा देते थे ये। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा किया दोस्तों, वो रोल अदा किया है ब्राह्मणों ने। सबसे पहले तो पूछा जा सकता है ब्राह्मणों द्वारा। फिर ये जो झुग्गा आंदोलन है इसकी डेट पूछी जाती है बहुत बार, तो इसकी डेट है दोस्तों 1884 से लेकर के 1888। इस दौरान एक राजा भी हुए झुग्गा आंदोलन के समय जिनका नाम था अमरचंद। अब आपने याद कैसे करना है, देखो झुग्गे में आग लगाएंगे तो मर जाएंगे, मर के बाद क्या होता है दोस्तों, मर मर अमर मर, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जब झुग्गा आंदोलन हुआ तो उस समय जो राजा थे उन राजा का नाम क्या था, अमीर चंद। अब देखो चंद क्यों लगा दोस्तों इनके साथ, आपने त्रिगर्त रियासत पढ़ी और त्रिगर्त रियासत में चंद लगा हुआ था, भूमि चंद, तो वही चंद। ठीक है जी, आगे चलिए। और यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि ये झुग्गा आंदोलन किस लिए हुआ, तो आपने सिर्फ इतना नहीं बताना है ना कि उन्होंने आपने कहना सिर्फ बेगार प्रथा। ये जो चीज मैंने आपको समझाई, इस चीज को कहते हैं दोस्तों बेगार प्रथा, यानी काम करना और उसके लिए काम कुछ नहीं करना। कि मैं क्या आपका बेगारी हूं कहते हैं ना, तो वो ही बेगार प्रथा, काम करना लेकिन पैसे नहीं देने। तो अमरचंद के समय में ये चीज हुई है। इसी के दौरान दोस्तों बीच में एक और राजा भी हुए, उन राजा का नाम है हीराचंद, है ना। बिलासपुर में कोई और राजा भी हुए जिन राजा का नाम है हीराचंद। फिर पूछा जाता है कि जिस समय बिलासपुर के राजा हीराचंद थे उस समय बिलासपुर को क्या कौन सा युग कहा गया। हीराचंद, तो उस युग को कहा गया दोस्तों स्वर्ण युग।
उस युग को कौन से युग कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। हीराचंद के बाद दोस्तों एक है खड़कचंद। खड़कचंद के युग को कहा गया दोस्तों काला युग। एक चीज और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको व्हाट्सएप का जो है लिंक दे रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डेली न्यूज़पेपर उसमें आते हैं, करंट अफेयर्स और संबंधित जितनी भी जो जानकारी होती है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, और इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दे रखा है, वहां पे जाके दोस्तों जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे डेली के डेली दोस्तों आपको अपडेट्स दिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू हुआ है ना। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है जो एचएस एलआईडी या कोई भी वेरियस एग्जाम्स, जो जेओए वाले जो एग्जाम अभी आए हैं हमीरपुर बोर्ड के और शिमला बोर्ड के, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो दोस्तों इस नंबर पे वो कॉल करके पता कर सकता है, 8988434696। दोस्तों डेमो क्लासेस आपके लिए फ्री रहने वाली है। आइए देखिए, अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसमें आपको दोस्तों पूरी क्लासेस कवर करवाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मतलब A to Z आपका पूरा कंप्लीट कोर्स रहने वाला है दोस्तों। यही समय है दोस्तों, अगर इस समय दोस्तों अगर आपने पैसों के बारे में सोच लिया तो जिंदगी भर दोस्तों इसी चीज के लिए तरसना पड़ेगा। ठीक है, तो समय बर्बाद मत कीजिए दोस्तों, आइए पढ़िए और नौकरी लगिए, यही सुनहरा मौका है, इसे मत गवाइए। आगे चलिए। खड़कचंद के बाद जरूरी फैक्ट आपके लिए दोस्तों ये है कि बैंक ऑफ बिलासपुर का सवाल पूछा गया था कि बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना कब हुई है। तो बैंक ऑफ बिलासपुर की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 1944 में, 1944 में बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई है। हाँ, राजा की बात कर रहा था, सॉरी। एक राजा और है दोस्तों, राजा का नाम है अजमेर चंद। ये जो राजा अजमेर चंद है दोस्तों, इन्होंने एक किला बनाया, उस किले का नाम है अजमेरगढ़ किला। अजमेरगढ़ किला दोस्तों, ये जो अजमेरगढ़ किला है ना, ये अजमेर चंद ने बनाया, और बनाया दोस्तों 1712 से 1741 के कार्यकाल के बीच में। 1712 से 1741 के बीच में का कार्यकाल रहा है। ठीक है जी, आगे चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है दोस्तों बिलासपुर में, जैसे अगर आपको कई बार पूछा जाता है कि दोस्तों ब्यास गुफा कहां पर है, तो यहां पर पता है लोग परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं ब्यास नदी, ब्यास गुफा, ब्यास कुंड तो पाए जाते हैं, वो कुल्लू कराते हैं, परंतु दोस्तों जो ब्यास गुफा है ना, ये है बिलासपुर में। जो व्यास गुफा है वो कहां पर है? बिलासपुर में। व्यास कुंड अलग है, जहां से ब्यास नदी निकलती है, वो कुल्लू में है, लेकिन जो व्यास गुफा है वो है बिलासपुर में। यहीं पर एक धार्मिक स्थल भी है जिसका नाम है नैना देवी। जिसका नाम है नैना देवी। ठीक है, और दोस्तों यहां पर गुग्गा बटेर में एक मेला लगता है जिसका नाम है गुग्गा मेला। पूछा जाता है कि गुग्गा मेला कहां पर लगता है। पूछा जाता है दोस्तों कि गुग्गा मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में लगता है, तो वो लगता है दोस्तों बिलासपुर में, गुग्गा मेला। आगे लिखिए, यहां पर कुछ फेमस मंदिर है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जैसे नैना देवी का, वैसे ही दोस्तों गोपाल जी मंदिर। गोपाल जी मंदिर, और उसके बाद लिखिए दोस्तों रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर, ये जो मंदिर है दोस्तों ये आपके कहां पर है? बिलासपुर में ही पड़ते हैं। यहां पर दोस्तों एक बहुत ही फेमस मेला लगता है, मारकंडा मेला। दोस्तों इसको तो ना, यानी कि आप याद कर ही लो, अभी याद कर लो, बात की बात छोड़ो। एक मेला है, उस मेले का नाम है मारकंडा मेला, और उसके बाद तो इससे भी जरूरी आने वाला है दोस्तों, आपके लिए मैंने स्पेशल नोट्स बनाए दोस्तों ये कंडक्टर के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये सीरीज मैं इसीलिए फ्री लाया दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आपने दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं दोस्तों। क्योंकि अगर ये चीज नहीं हो पाती तो यानी हम अभी तक वहीं पर रह पाते जहां पर हम पहले थे, तो ये सब कुछ आप ही की बदौलत है। तो ये जो मारकंडा मेला है दोस्तों, ये अप्रैल के महीने में लगता है।
आगे लिखिए, एक और फेमस मेला है दोस्तों, उस मेले का नाम है नलवाड़ी मेला। इस नलवाड़ी मेले में जो है जानवरों का व्यापार किया जाता है, यानी बैलों का व्यापार किया जाता है मेनली, बैलों का व्यापार, नलवाड़ी मेला। और पूछा भी जाता है कि जो नलवाड़ी मेला है ये किस व्यक्ति के द्वारा शुरू करवाया गया है, तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों डब्ल्यू गोल्डस्टीन। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में दोस्तों इस मेले की शुरुआत करवाई गई है, जिस मेले का नाम है नलवाड़ी मेला। और यहीं पर बिलासपुर में एक फेमस जगह है, जिस फेमस जगह का नाम है दियोली। वहां पर दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है, फिश ब्रीडिंग फार्म, एशियाज लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म, मछली प्रजनन केंद्र। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहां पर है? दियोली में, जो बिलासपुर में एक जगह पड़ती है। एक ब्रह्माणा जगह भी पड़ती है बिलासपुर में, यहां पर दोस्तों एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है बरमाणा में। स्वार घाट में एक जगह है, वहां पर पशु रोग नियंत्रण कक्ष है, स्वार घाट। पशु रोग नियंत्रण कक्ष, पशु रोग नियंत्रण कक्ष कहां पर है दोस्तों? ये आपका स्वार घाट में है, जो बिलासपुर की ही एक जगह है। बिरोजा फैक्ट्री है दोस्तों, जो रघुनाथपुरा में है। अब देखो यहां से सवाल बनेगा, रघुनाथपुरा, बिरोजा। तो ये सवाल दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो बिरोजा निकलता है ये किस वृक्ष से निकलता है। आगे लिखिए, बिलासपुर में पहले दोस्तों एक पुल होता था, यानी पुल अभी भी है, लेकिन ऐसा था, वो पहले कुछ फेमस था, उस पुल का नाम है कंदरौर। पहले वो ऊंचाई वाला हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल था, परंतु अब वो चेंज हो गया है। अब जो सबसे ऊंचा पुल बना है वो बना है खेड़ी नाला, ठीक है। इससे पहले कंदरौर हुआ करता था, है ना, अब बन गया खेड़ी नाला। आगे चलिए, यहीं पर बिलासपुर में एक बहुत ही फेमस बांध है, जिस बांध का नाम है दोस्तों भाखड़ा बांध। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि भाखड़ा बांध का अनदर नेम क्या है दोस्तों। और ये जो भाखड़ा बांध है, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो 1955 में रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, 1955 में दोस्तों। और 1963 में ये बनके तैयार हो गया था भाखड़ा बांध। और ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है भाखड़ा बांध। और आखिरी में दोस्तों आज यही बताना चाहूंगा कि जो बिलासपुर का प्रमुख नाटक है उसका नाम है स्वांग, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो भी शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। इसी तरह आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद।